तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि कल की डेट में मेरा पेपर था 30 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था एसएससी जीडी का। और मैंने कल वीडियो तो बना दिया था सेंटर से, और काफ़ी अच्छे लोगों ने उसको देखा और अच्छे से उसको अप्रिशिएट भी किया, मुझे अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं घर पहुंच के जैसे ही सारे क्वेश्चन मुझे याद आते हैं मैं सारे क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग सारे मैंने क्वेश्चन को, मुझे आधे घंटे से ऊपर लगे सारे क्वेश्चन को याद करने में, कलेक्ट करने में। तो ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं करवाऊंगा, तो मैं सारा लिख लिया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आए, मैथ में कैसे आए और जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, सारा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आए थे। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में मैं डाटा थोड़ा बहुत अगर भूलूंगा तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे। पर मैक्सिमम मैंने जितने भी क्वेश्चन, शायद मैंने 12 क्वेश्चन लगभग चारों सब्जेक्ट से निकाल लिए, करीब करीब 50 के आसपास क्वेश्चन मैंने निकाल लिए हैं। और सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट डाटा है, बिल्कुल वही मैंने डिट्टू क्वेश्चन ही मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 80 में से 73 अटेम्प्ट किए हैं, और हो सकता हो कि 4-5 क्वेश्चन गलती हो। ठीक है, जीके जीएस में ही डाउट है मुझे, और मैथ का मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया है शायद, मैं घर पे आके देखा तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था उसमें रेशियो निकालने में। बाकी ओवरऑल मेरा जो पेपर है वो ठीक ठाक हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया, और क्यों हुआ मुझे नहीं पता, मुझे जैसा आ रहा था मैं करते चला गया। तो बाकी देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ जीएस वाला पोर्शन। ठीक है, मैं जीएस वाला पोर्शन यहाँ से उठाता हूँ, और सबसे पहले चलिए जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जीएस का ये वाला क्वेश्चन सारे लिख के लाया हूँ, तो चलिए मैं देखता हूँ वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कोई फालतू का बात नहीं। तो चलो, जीएस में जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो पूछा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन थे, चारों आपको एक क्लिक करना था। दूसरा क्वेश्चन है, 5वीं या चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आया था कि चौथी या 5वीं मतलब किस पंचवर्षीय योजना में कितने विश्व युद्ध लड़े जा चुके थे। मतलब 5वीं या चौथी पंचवर्षीय योजना पूछा था, उस टाइम तक कितने विश्व युद्ध हो चुके थे। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ऑप्शन था, तो आपको सेलेक्ट करना था उसमें। तीसरा आया था कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन था, 1915, 1916, 1917, 1918, वो आपको मारना था। चौथा क्वेश्चन था, दिसंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछली बार कुछ शिफ्ट पहले आया था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। इस बार ये पूछा है कि दिसंबर 2022 तक, उसमें 4 ऑप्शन थे। पहला था जगदीप धनखड़ था, अभी जो प्रेजेंट में वहाँ के हैं वो दिया हुआ था। एक कोई अभी प्रेजेंट में मैंने, मुझे रिकॉल नहीं आ रहा है। 4 ऑप्शन इस तरीके के थे, एक ठीक है, इस तरीके के वहाँ पे ऑप्शन थे। ममता बनर्जी भी ऑप्शन में था, वो तो है नहीं, सबको पता है। तो इस तरह के 4 ऑप्शन थे वहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कथक से संबंधित था, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, पूछा था इनमें से कौन व्यक्ति है जो कथक से संबंधित है, मतलब ऊपर स्टेटमेंट में कथक नृत्य लिखा हुआ था, उसके नीचे 4 ऑप्शन थे। तो पूछा था किनका संबंध कथक से है, तो वो भी आप कर लेते हैं अगर आपको आता है। तो बिरजू महाराज का भी वहाँ पे शायद नाम था। एक क्वेश्चन आया था नृत्य, एक नृत्य था कि किस फसल को काटते समय उसको जो है मतलब डांस किया जाता है या फिर गाया जाता है, त्योहार है, मतलब ऐसे रिलेटेड था वो। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, पर वो नृत्य और फसल त्योहार ऐसे ही करके था कुछ। 4 ऑप्शन थे, वो आपको एक सिलेक्ट करना था। एक अंडर 90 वर्ल्ड कप से था कि अंडर 90 वर्ल्ड कप से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था कि 6वां मौलिक अधिकार किस संविधान मतलब 6वें मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन तक थे, मतलब थे हमारे संविधान में। इसमें 4 ऑप्शन थे, 44वां संविधान संशोधन 1986, दूसरा ऑप्शन था 44वां संविधान संशोधन 1942, तीसरा था 44वां संविधान संशोधन 1952, एक शायद 42वां या 44वां संविधान संशोधन 1976। ये 4 ऑप्शन थे, इसको एक बार आप जाके देख लेना। तो ये जीके जीएस के मुझे इतने क्वेश्चन याद थे, मैंने आपको एग्जैक्ट करेक्ट डाटा के साथ मैंने बता दिया। अब अगर चलता हूँ कि मैं हिंदी की तरफ, तो अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये लास्ट में था, 16 से लेकर 20 वाले ऑप्शन में था। तो 5 क्वेश्चन आए थे, आपको एक गद्यांश दिया, बिल्कुल सिंपल सा गद्यांश था, आप पढ़ोगे ना आराम से आपका हो जाता, बहुत ही आसान था। ये गद्यांश किस पे बेस्ड था, कठिन परिश्रम पे था, कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो कठिन परिश्रम से कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कितनी सफलताएं पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये था कि मतलब पूरा जो गद्यांश था ना वो इसी पे ही बेस्ड था। जैसे विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करने से विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होती है, इस तरह का बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, 5-6 लाइन का था, आराम से 5 क्वेश्चन में बनाए हुए थे, बीच बीच में छोड़ के पॉइंट वाइज वो आप कर लेते आराम से। तो कठिन परिश्रम से ही बेस्ड था, सिंपल सा गद्यांश था। 5 क्वेश्चन इस पे आए थे। सेकंड था सोना, सोना का समानार्थी पूछा था, इसमें 4 ऑप्शन थे, कंचन था,
फिर कंगन था, फिर रजत था, फिर एक और ऑप्शन था। मतलब जो चारों ऑप्शन थे ना, उसमें से यार समझ में नहीं आती कौन सा ऑप्शन मारूं। कभी पढ़ा हुआ आया ही नहीं था। हमने बहुत कनक 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 पढ़ा है, हमने गोल्ड पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरीके से हमने बहुत सोना के बारे में जानते हैं। ठीक है, होता नहीं है वो कनक वाले, एक वो था मुहावरे में आता था एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस तरह की मतलब जितना भी सोना का मैंने पढ़ा था ना, वहाँ एक भी मैच नहीं किया, तो मैंने एक मार दिया है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ, सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना जितना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। तीसरा है त्रुटि। मैं ये सारा अभी जो फोटो खींच के अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके देख लेना क्वेश्चन को। एक आया था त्रुटि, फूलों की इसमें त्रुटि आपको निकाला था 4 ऑप्शन में। पहला था फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माले की फूल लाओ। इस तरह के 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने थे, आप आराम से इसको भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन था एक और एक 11, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये मुहावरा था, तो इसको भी आप कर सकते थे। इसमें 4 ऑप्शन थे, सुसंगठित होकर कार्य करना, एक मतलब संगठित होकर शक्ति के साथ कार्य करना। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन थे, मुझे ऑप्शन इतने नहीं याद आ पा रहे, पर क्वेश्चन बिल्कुल यही था। एक था कि आभूषण जो औरत अपनी कमर में पहनती हैं, उसका एक समानार्थी शब्द बताना है। तो कमर में क्या पहनती हैं, तो पहले आप इसको रिकॉल करो, उसके बाद ये रिकॉल करो कि इसका एक समानार्थी क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये घुमा के पूछा गया था। और मैं एक चीज़ जरूर आपको कहूँगा यार, हिंदी में त्रुटि से ना 4 से 5 क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे। मतलब 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको त्रुटि बताना था। एक आपको स्टेटमेंट आएगा, उसमें एक अंडरग्राउंड कर मतलब अंडरलाइन कर देगा, उसका आपको वो त्रुटि पूछ लेगा कि इसमें मतलब इसका विस्थापन बताओ कि इसके स्थान पे कौन सा अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और हिंदी में मुझे इतने ही क्वेश्चन अभी फिलहाल तो याद है, बाकी हिंदी में ज़्यादा ऐसा, हिंदी ठीक ठाक था, ईजी था हिंदी। मैं तो ओवरऑल कहूँगा हिंदी बहुत ईजी था। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो अब चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो चलो। रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन केवल सीरीज से आए हैं, नंबर सीरीज। इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज भी था, इसमें न्यूमेरिकल सीरीज भी था, इसमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी था। मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, भाई मैं क्या ही बताऊँ। अगर मैं एक सीरीज आपको बताना चाहूँ तो ये सीरीज थी, जैसे 20 था, कॉमा 25 था, कॉमा फिर 25 था, कॉमा 30 था, कॉमा 30 था, फिर कॉमा 35 था, फिर कॉमा 35 था। फिर आपको उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए थे, तो दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना था कि यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको क्या करोगे ना, अल्टरनेट सीरीज चलाओगे, मतलब एक एक छोड़ के चलाओगे ना सीरीज को, तो आपका आराम से क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, एक था अल्फाबेटिकल जो सीरीज नहीं होता है, मतलब कोलिजन फिर कोलिशन ऐसे करके COLL आपको मतलब मिलाना पड़ता है सीरीज को, कि पहले कौन सा वाला अक्षर आएगा फिर कौन सा अक्षर आएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपको इसको भी बता दिया। एक क्वेश्चन आया था डाइस पे। डाइस पे ये था कि 2 सिंपल डाइस थे वहाँ पे, उसमें आपको 2 डाइस में 2 जो फलक है ना, उसमें 2 आपको कॉमन मिलेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद जो एक बचेगा ना, वो उस वाले के अपोजिट में चला जाएगा। तो वो स्टार के अपोजिट में था $1, तो वो मैंने कर दिया था। बहुत आसान क्वेश्चन था वो भी। एक क्वेश्चन आया था मिरर वाले से, मतलब मिरर बीच में लगा हुआ था, ये बाएं साइड में बाएं साइड में दिया हुआ था, आपको दाहिने वाले बताना था दाहिने साइड में कौन सा वाला फिगर आएगा। तो करीब करीब 8 या 9 शब्द थे, मतलब थोड़ा लेटर बड़ा था यार, वो भी छोटे छोटे थे, छोटे में भी थे और कैपिटल में भी थे, उसमें नंबर्स भी उन्होंने डाला हुआ था। मतलब थोड़ा सा कठिन मैं कह सकता हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो 8 से 9 शब्द वाला एक मिरर इमेज भी आया। ठीक है, एक था कौन सी आकृति निहित है, मतलब एक उन्होंने बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हुआ था फिगर बना के, उसमें 4 ऑप्शन थे। उसमें दिक्कत ये मुझे लगा ना कि चारों ऑप्शन ही मुझे उसमें दिख रहे थे यार, समझ में नहीं आता कौन सा मैं इसको कौन से यहाँ से एलिमिनेट करूँ। थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया, अजीब तरीके से क्वेश्चन था, मुझे तो लगा क्वेश्चन ही रॉन्ग है एक समय के लिए, पर मैंने एक ऑप्शन वहाँ पे लगा दिया था। एक आया था फिगर सीरीज से आया था, मतलब एक ये वाला फिगर, ये इसके बाद ये वाली फिगर आती है, तो उसमें उन्होंने चेंज कर दिया, फिर अगला वाला फिगर, फिर उसमें उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया, फिर उसमें यहाँ पे चेंज कर दिया। वो फिगर आपको फिगर सीरीज से क्वेश्चन था, सिंपल था। एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन था कि जैसे एक स्टेटमेंट था A+B बराबर AB का पिता है, A-B बराबर AB की बहन है, A*C बराबर AB की क्या है, भाई है। ऐसे ऐसे करके था, उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था सिंपल। वो जो स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने 3 का ही यूज पूछा था, स्टार प्लस और माइनस 3 का यूज पूछा था। दिया था स्टेटमेंट में चार स्टेटमेंट दिया हुआ था, पर यूज उन्होंने 3 ही का करवाया था। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आया था 7 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए थे और ठीक है पूरब की तरफ देख रहे हैं, और उनको क्या करना था, बैलेंस करके यानी उनको ठीक से बैठा के ये बताना था कि सबसे लास्ट वाले दाहिने वाले पे साइड में कौन बैठा होगा। उन्होंने पूछा था, तो इसका ऑप्शन यफ था, यफ मैंने क्लिक कर दिया था वहाँ पे। एक क्वेश्चन था 7 लोग का, ये भी था। उसको उन्होंने क्या किया है, एक वृत्त में बैठाया है और सभी लोग क्या करते हैं, केंद्र की ओर फोकस करके देख रहे हैं। तो उसको आपको क्या करना था, लगा कि उसमें भी बताना था कि यफ के अपोजिट में कौन बैठा है, ये बताना था।
ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन था, आपको ये बताना था। उन्होंने दो स्टेटमेंट दे दिया था। जैसे स्टेटमेंट ये था ब्रैकेट के अंदर 15 135 81, 15 135 81। अब आप देखो 15 पहले 15 है, फिर इधर 81 है, 81 को जोड़ोगे 9 आएगा, इधर 15 है, 15 में 9 का गुणा करोगे बीच वाला 135 आ जाएगा। उसके नीचे एक और दिया था 17 119 और 17, तो 17 में उधर 7 और एक 8 जोड़ोगे तो 17/136 जो भी होता है, तो बीच में 136 था, शायद 119 ने 136 था, मैंने लिखने में यहाँ मिस्टेक किया है। तो मतलब इधर वाले का मल्टीप्लाई उधर वाले के ऐड के साथ करोगे तो बीच वाली संख्या मिल जाती थी। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसी वाले स्टेटमेंट से आपको रिलेट करना था। ये ऑप्शंस, जो ऑप्शन सही थे उसमें ये बोला था, देखो एक चीज़ और इसमें गड़बड़ किया था जो बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं। उसने ये बोला ना कि जो ऑप्शन इससे मैच ना करे ना उसको आपको क्लिक करना है। तो 3 ऑप्शन मैच हो रहे थे, एक ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तो उसको आपको क्लिक करना है। कुछ बच्चे जो मैच करेगा ना उसी को क्लिक कर देंगे, फिर उनकी गलती हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन था 200 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में काम करने के लिए, उसी काम को 30 दिन में खत्म करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? ये बिल्कुल एमडीएच का सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप लगा सकते थे। एक क्वेश्चन था, एक चुनाव में एक कैंडिडेट ए को 55% वोट मिले और वो 1500 वोटों से चुनाव को जीत गया, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि टोटल वोट कितने पड़े। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हो। आप क्या करोगे, 55 अगर इनको मिला है तो 45 अगले कैंडिडेट को मिला होगा, दोनों का अंतर आपको 1500 के बराबर करना है, यानी कि 10% बराबर 1500। तो टोटल आपको बताना था, टोटल 10,000 वोट लगभग जो भी होगा आ जाएगा। एक था बिल्डिंग सीरीज, मतलब ऐसे नहीं होता है बिल्डिंग के, इस बिल्डिंग के नीचे वो रहता है तो इस वाली बिल्डिंग के ऊपर वो रहता है, इस वाली बिल्डिंग के नीचे सी रहता है, इस तरह का बिल्डिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। बिल्डिंग सीरीज, बिल्डिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, पजल वाला, वो भी आप कर सकते थे, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन करने लायक था। एक क्वेश्चन था, एक बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के नीचे बॉक्स, इस वाले बॉक्स के ऊपर येलो वाला बॉक्स, इस वाले बॉक्स के नीचे ब्लैक वाला बॉक्स, ये आपको बताना था, ठीक है। इसको आपको क्या करना था, ठीक करके आपको इसका आंसर देना था। तो रीजनिंग में इतने क्वेश्चन थे जो मुझे याद आए, शायद 13-14 क्वेश्चन हो गए होंगे। आप एक बार काउंट कर लेना और प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको अगर आंसर आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं मैथ की तरफ, जो कि सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। तो चलो मैथ को स्टार्ट करते हैं। मैथ में एक क्वेश्चन आया था कि 40 लीटर की एक बर्तन है, उसमें से कुछ उसमें लिक्विड है, उस लिक्विड को हमने क्या किया कि उसमें कुछ यूज कर लिया और उसमें केवल 6 लीटर लिक्विड बचा सबसे लास्ट में, अंतिम में। तो पूछा कितने % का परिवर्तन हुआ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक में कितने % का परिवर्तन हुआ, ये बताना था। सिंपल क्वेश्चन तो लग जाएगा। एक क्वेश्चन था 40,000 रुपए की राशि, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम डाटा के साथ। एक क्वेश्चन है 40,000 रुपए की राशि 8% की दर से कितनी राशि मिलेगी, ठीक है, नहीं सॉरी, 40% की राशि 8% की दर से, अर्धवार्षिक दर से बोला, 8% की अर्धवार्षिक दर से 18 महीने में कितनी राशि अमाउंट के रूप में उसको वापस मिलेगी जिन्होंने पैसा को लगाया हुआ है। तो रेट आपको क्या करना है, आधा कर देना है और टाइम को दोगुना कर देना, नहीं 3 साल टाइम हो जाएगा, रेट आपका 4% हो जाएगा, 40,000 रुपये आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। एक आया था सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट डाटा इसमें नहीं मिला है, पर बिल्कुल आपको पैटर्न में बता सकता हूँ। पैटर्न था 127 डिवाइडेड बाई 14 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओगे, फिर मझला ब्रैकेट लगाओगे, 20 - 4 छोटे ब्रैकेट में 1 + 2 - 3 छोटा ब्रैकेट क्लोज, बड़ा मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ये सिंपल था, लगा सकते हो। एक क्वेश्चन था कोई संख्या है जिसका एलसीएम 25 है और एचसीएफ कितना है 265 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बतानी थी क्या होगी। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे मल्टीप्लाई आप सेकंड नंबर, इससे आप लगा सकते हो। एक क्वेश्चन था ए किसी काम का 1/7 भाग 10 दिन में करता है, बी किसी काम का 5/6 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लगा सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक चोर है जो कि पुलिस से 250 मीटर दूर है, चोर की जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर हावर है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा के साथ बता रहा हूँ, विश्वास मानो मेरा। चोर जो है 8 किलोमीटर पर हावर की दर से दौड़ रहा है और पुलिस जो है 10 किलोमीटर पर हावर की दौड़ से दौड़ रहा है, तो कितने समय में चोर जो है पुलिस को पकड़ लेगा, ये वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा के साथ। एक क्वेश्चन था जो नंबर सीरीज न्यूमेरिकल सीरीज से था, वो था KMOQ अनुपात TVXZ समानुपात ACEG अनुपात JLNO। एक और इन्होंने ऐसी सीरीज देके वहां पे ब्लैंक कर दिया था, पूछा था इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी, तो वो आपको बतानी थी। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, तो उसके बाद दो इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा था कि नेक्स्ट दो क्वेश्चन क्या आएंगे। एक क्वेश्चन था यदि किसी वस्तु की पे 2 क्रमिक छूट यानी 8% और 6% की 2 क्रमिक छूट देते हैं तो फाइनल जो 5,000 रुपए की जो प्रिंटिंग प्राइस है उस पे आपको सेलिंग प्राइस क्या उसकी रहेगी, तो आपको ये बतानी थी। एक क्वेश्चन था यदि किसी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 55
5544 है। तो आपको इसका आयतन बताना था। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या करोगे, पहले त्रिज्या निकालोगे, ठीक है, उसके बाद आप इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब से निकाल दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ए है जो 0 से लेके 51 तक के नंबर को कवर करता है, बी है 51 से लेके 100 तक के नंबर को कवर करता है, सी जो है 100 नंबर से लेके 200 नंबर तक के नंबर को कवर करता है। ए की जो वैल्यू है वो 1000 है, बी की जो वैल्यू है 3000 है, सी की जो वैल्यू है 6000 है। ए जो है 30% प्रॉफिट लेता है, ए जो है 30% करता है काम, बी जो है 50% काम करता है, सी जो है 100% काम करता है। तो उसके बाद आपको इन तीनों का रेशियो बताना था कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ये मुझे ऐसे ही क्वेश्चन था, जैसे मैं आया मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन था, एक काम को 7 दिन में करता है, बी एक काम को 21 दिन में करता है। ए ने 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, बाकी काम बी ने अकेले मिलकर खत्म किया, कुछ टाइम में खत्म किया, मुझे टाइम वाला याद नहीं आ रहा कितने टाइम में वो खत्म किया था। फिर बताना था ए ने कितने दिन पहले काम को छोड़ा था, ये क्वेश्चन था। तो शायद मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए यहाँ पे, अब कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। बाकी आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी यार एक काम जरूर कर देना, थोड़ा मेहनत लगा है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, लिखने में और याद करने में और आपके सामने प्रेजेंट करने में। तो इसके लिए